हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा। पर उससे पहले एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन, ठीक है। वैसे ये बहुत छोटा पैराग्राफ है भी। कैबिनेट मिशन का 1946 की बात हो रही है, ठीक है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? एटली हैं, ठीक है। नौसैनिक विद्रोह हो चुका है या हो रहा है। उस समय भारत सचिव कौन है? पैथिक लॉरेंस हैं। एक कैबिनेट मिशन 24 मार्च, डेट याद करना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली डेट याद करना ज़रूरी है। कैबिनेट मिशन का 24 मार्च 1946 कहाँ आता है? दिल्ली आता है। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। और दो लोग कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने कई सारे प्रस्ताव दिए, त्रिस्तरीय शासन की बात की, भारत की एकता बनाए रखने की बात की, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, एक संघ की बात की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें होंगी, एक संविधान निर्मात्री संस्था की बात की गई जिसमें देसी रियासत और प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि होंगे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन होता है, ठीक। और गांधी जी इसके पक्ष में थे क्योंकि ये भारत की दशा को सुधारता। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक। 1946 की बात हो रही है। ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। संविधान सभा 1946। संविधान सभा का सिद्धांत, अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेयर वाइज हैं, ठीक है। कुछ दर्शन की बात होगी, कुछ कोई अपने विचार व्यक्त करेगा और कोई औपचारिकता की बात करेगा, ठीक है। हम आते हैं इसके सिद्धांत की। तो सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया जाता है। 20वीं सदी में, अब 20वीं सदी में आ गए हम, तो इस विचार की ओर सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने संकेत किया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ठीक। 1922 की बात है। 1924 में जवाहरलाल नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, ठीक। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया। और इस विचार को मूर्त रूप किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इसके बाद दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। भारत में कैबिनेट मिशन अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। इसके अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, जनसंख्या का सांप्रदायिक अधिकार। और मतदाताओं के 3 वर्ग बनाए गए, एक आम था, एक मुस्लिम था, एक सिख था। सिख कहाँ? केवल पंजाब में था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, ठीक, चुनाव हुए। तो संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। तो 296 में से किसके पास कितना गया? कांग्रेस के पास 208, मुस्लिम लीग के लिए 73, 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946। ये तो रटा होगा, और नहीं है तो रट लें। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 अगले मतलब एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए। फिर भारत के संविधान को 26
नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, ये रटा होना चाहिए। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान दें इस बात पे कि अपने जब इसका गठन हो रहा था तो संविधान सभा जो थी वो संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1946 की मध्य रात्रि को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई, ठीक है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, इस पर ध्यान दें थोड़ा सा। तो जो ब्रिटिश युग था, अभी चल रहा है ब्रिटिश युग, ठीक है। तो ब्रिटिश, मान लीजिए आज ब्रिटिश युग चल रहा, आज की डेट, ठीक है, 2 अक्टूबर, तो आज ब्रिटिश युग है। इस समय क्या है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली है। 3 तारीख, मतलब 2 तारीख ख़त्म होते क्या होगा, भारत स्वतंत्र हो गया, या हम इसको 15 कर लेते हैं। आज 14 तारीख है, आज 14 की रात है, और आज अभी ब्रिटिश युग चल रहा है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, लेकिन रात होते होते 15 तारीख हो जाएगी और फिर स्वतंत्र भारत के संसद की बात होगी। स्वतंत्र भारत हो गया, बात हो गई सारी कि अगला 15 तारीख को स्वतंत्र हो जाएगा, और ये संसद की बात हो रही है। तो अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, जीवी मावलंकर हैं 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी, ठीक। तो ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये हमने, ये पूरा जो मैंने आज और कल को कहा उसको आपको पूरा इस टाइम ड्यूरेशन को लेकर चलना है, ठीक है। 14 अगस्त 1946 से मान लो आज हो गया, और अगले 1947 तक, 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन रहे, ये थे मावलंकर जी। और फिर भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1900, टाइमिंग देखिए, 1952 से 1956 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे, प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और फिर 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक। होता है ना ऑलराउंडर वाले बच्चे, कहीं भी जाते हैं ऑलराउंडर, तो ये वैसे वाले थे। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था भाई। देखिए वैसे तो कई लोग अब आ गए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ देखना है हमें, ठीक है। तो पहला है कांग्रेस पार्टी, सॉरी स्वराज पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी 1936, और फिर है मुस्लिम लीग सर्वदल सम्मेलन। तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसी ने नहीं दिया इनमें से, इन ऑप्शंस में से। देखिए दर्शन की बात होती है 1895 में, 1922 में गांधी जी एक बार बोल देते हैं, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी की भी कह देते हैं, एम.एन. रॉय इसका इस विचार का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। ऐसा तो कई बार हुआ है, लेकिन जो 1936 का दिसंबर का फैजपुर अधिवेशन था उसमें इसके अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। तो इसी को आधार मान के इसका आंसर ऑप्शन बी 1936 का कांग्रेस अधिवेशन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था, तो कैबिनेट मिशन हो गया, ये हमने कर लिया, देख लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो ये है 10 लाख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सही है, तो 1946 के प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो बिल्कुल सही बात है। सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, जो भी थे ये नहीं थे, जिन्ना साहब नहीं थे। प्रथम अधिवेशन जनवरी में नहीं हुआ था, ठीक, ये 2 गलत हो गया। और 1950 नहीं था, 1949 था, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 9, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, लिखा है। और इसके संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर थे। अभी पूरी कहानी बना के सुनाई थी मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।